हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सोमवार की व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र का पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार चुपचाप सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दें। इसलिए
साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुंचे और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहां का राजा उधर से गुजरा तो उसने लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले आकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन और आभूषण वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने नगर की ओर पहुंचे तब मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाके सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के को मामा का घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ।
तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उन्हें अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह करते और बोलते, माई खीर बना दे, और लोग उनकी बात सुनकर बहुत हंसते। फिर आगे चलते और जो कोई भी मिलता उससे कहते, कोई भाई मिलता तो उससे कहते, भाई खीर बना दे। यह सुनकर लोग उन पर बहुत हंसते। बहुत समय तक वह ऐसे घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने कम सामान से खीर नहीं बन सकती है, अगर खीर बनवानी है तो सामान और लाना पड़ेगा। पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में वह एक गरीब बूढ़ी अम्मा के घर पे गए और उन्होंने कहा बूढ़ी अम्मा से, माई खीर बना दे। बूढ़ी अम्मा कुछ देर सोची, फिर कही, चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा तो वो भी पूरा भर गया। अब तो खीर बढ़ती ही जा रही थी। उस खीर की खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की बहुत तेज इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में थोड़ी सी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम लोगों को क्या ही खिलाएंगी, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएंगी। पर फिर भी सब उनकी बात पर आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। अम्मा का भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करें सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः।